जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में वेज और नॉन वेज को लेकर विवाद हो गया है और खाने को लेकर आइसा जो लेफ्ट का छात्र संगठन है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो राइट विंग का छात्र संगठन है, इनके बीच तकरार हो गई है। जेएनयू स्टूडेंट्स ने मांग की है नोटिस एक जो लगाया गया है उसको विभाजनकारी बताया गया। उन्होंने कहा शाकाहारी खाने की स्वतंत्रता का ध्यान रखा जाए, खाने के चयन पवित्रता का अधिकार छात्रों को मिले। तो जेएनयू के माही मांडवी छात्रावास में विद्यार्थियों ने आपसी सहमति से व्यवस्था की है कि वेज खाने वाले विद्यार्थी और नॉन वेज खाने वाले लोग अलग अलग बैठकर खाना खाएंगे। वामपंथी यूनियन के लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, बेवजह और बेतुका विरोध कर रहे हैं। घटना के बाद जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन ने फौरन हस्तक्षेप किया और संबंधित अधिकारियों के समक्ष मामले को उठाया। वरिष्ठ वार्डन ने जेएनयूएसयू से मुलाकात की और कहा कि उन्हें छात्रावास में लागू किए जा रहे ऐसे किसी फैसले की जानकारी नहीं है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारी रिपोर्ट से पहले ऐसा कोई विभाजनकारी कदम उनके संज्ञान में नहीं लाया गया। उन्होंने आश्वासन दिया कि हॉस्टल के मानदंडों से केस उल्लंघन की जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए जांच समिति गठित की जाएगी। शरद भारद्वाज इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, बताइए विवाद किस चीज को लेकर है? जी, ये विवाद है दिल्ली जेएनयू यूनिवर्सिटी का और ये नॉन वेज और वेज को लेकर विवाद शुरू हुआ है। जो एबीवीपी के जो संयुक्त सचिव हैं विवेक मीणा ने, वहाँ पर जो खाना होता है मेस में जो खाना मिलता है उसमें इकट्ठा मिलता है। जो वेज खाना चाहते हैं वेज खा सकते हैं, जो नॉन वेज खाना चाहते हैं वो नॉन वेज खा सकते हैं। लेकिन अब उनका विवेक मीणा का कहना है कि एक ही बर्तन में दोनों चीज बनाई जाती है और दोनों जब इकट्ठा जब बनती है तो अगर एक समय पर खाना खा रहे हैं तो वेज वाला भी वहीं बैठा है, नॉन वेज वाला भी वहीं बैठा है, तो कहीं ना कहीं उनके मन को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है। तो उसको लेके उन्होंने वहाँ पे ये किया कि जो नॉन वेज खाना चाहता है वो नॉन वेज खा ले और जो वेज खाना चाहता है वो वेज खा ले। यानी कि थाली अलग होनी चाहिए और बैठने की व्यवस्था अलग होनी चाहिए जो आपस में सहमति से बनी है। उसको लेकर ठीक चल रहा था, लेकिन जो जेएनयू के जो अध्यक्ष है, उनकी जो टीम है अध्यक्ष नीतीश कुमार, अब उनका कहना है कि ये कहाँ से लेकर आए, कैसे लागू कर दिया। अब वो जो मेस है वहाँ पे सचिव से बात करते हैं कि आप कैसे ये कर सकते हैं, क्या जेएनयू के अध्यक्ष की परमिशन ली है। तो अब वो कमेटी भी बनेगी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब विवाद जो है खाने को लेकर हो रहा है, नॉन वेज और वेज को लेकर। एबीवीपी जो है वेज के लिए समर्थन कर रही है और जो जेएनयू है वो नॉन वेज को लेकर कर रहे हैं। उनका कहना है कि एबीवीपी जो है दो छात्र एक साउथ इसमें जेएनयू में वो कहीं ना कहीं दो छात्रों में विभाजन कर रहे हैं। ये जेएनयू के नीतीश का अध्यक्ष का बयान जो उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की है। इधर एबीवीपी कह रहा है कि जो वेज खाने वाले हैं वो अलग ही खाएंगे जिससे उनके मन को ठेस ना पहुंचे, क्योंकि वो नहीं खाएंगे। अब मामला जो है जेएनयू के पद अधिकारियों के सामने जा रहा है। अब देखना है कि यहाँ पर किस तरीके से वेज और नॉन वेज की जो विवाद जो लड़ाई अब आपस में चल रही है खाने को लेकर वो किस तरीके से जाती है। क्या एबीवीपी का जो फैसला वो सही जाएगा या जेएनयू का जो फैसला ठीक है उस पर जाता है, अब ये जांच के बाद ही होगा। लेकिन खाने को लेकर विवाद हो रहा है दोनों तरफ से। ठीक है शरद, आप मेरे साथ बनी रहेगा। नीतीश कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जवाहरलाल नेहरू स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष हैं। नीतीश, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। नीतीश, बताइए क्या विवाद था, कहां से शुरू हुआ, आपत्ति क्या है आप लोगों की? देखिए कि जेएनयू जब से बना है और तब से लेकर के हम अभी तक जो है जेएनयू में कोई भी सेपरेट फूड डाइनिंग का प्रोसेस नहीं है और जेएनयू का हॉस्टल मैनुअल भी यही कहता है कि यहाँ वेज और नॉन वेज फूड को सेपरेट करके नहीं स्टूडेंट्स को सर्व किया जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि कैंपस में इससे पहले भी कई बार एबीवीपी के लोगों ने ये कोशिश की कि वेज और नॉन वेज के नाम पर जो है जेएनयू में सेपरेट फूड डाइनिंग का प्रोसेस आए। हमारा विरोध और माही मांडवी छात्रावास में भी यही करने की कोशिश की गई। हालांकि इस बार वो लोग डरे हुए थे और इसलिए जो नोटिस उन्होंने दीवारों पे लगाया था वो उन्होंने चुपचाप लगाया था और बिना किसी के सिग्नेचर के लगाया था। और जब हम लोगों ने इस बात पर आपत्ति जताई तो उन्होंने उसको हटवा दिया और मेस वार्डन से हमारी बातचीत हुई प्रोटेस्ट कॉल देने के बाद।
तो मिस वार्डन जो थे, सीनियर वार्डन जो थे माही मांडवी हॉस्टल के, उन्होंने हमें इंश्योर किया कि वो भी इस चीज के सख्त खिलाफ हैं और जेएनयू का कल्चर, जेएनयू का इथोस इस चीज को अलाउ नहीं करता है। और दूसरी बात जो अलग अलग तरीके से कही जा रही है कि पर्चे में जिस प्रकार से एबीपी के द्वारा रिलीज किया गया कि ये म्यूचुअल कंसेंट से हुआ था, ऐसा कोई म्यूचुअल कंसेंट पे एग्री नहीं किया गया था माही मांडवी के हॉस्टल के स्टूडेंट्स के द्वारा, और ना ही कोई जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई गई थी इस बात पर, जो कि जेएनयू का एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस, यदि आप किसी प्रोसेस को चेंज करना चाहते हैं तो कोई म्यूचुअल कंसेंट नहीं हुआ था। स्टूडेंट्स के बीच से ही विरोध हुआ था और उसके बाद जेएनयू ने प्रोटेस्ट कॉल दिया था। और ये कोई पहली बार नहीं है, इस कैंपस में एबीवीपी लगातार जिस तरीके से भाजपा ओवरऑल देश में वेज नॉन वेज के नाम पे मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश करती है, उसी प्रकार से कैंपस में एबीवीपी बतौर उसकी फुट एजेंट। आप नीतीश, आप ये कह रहे हैं कि अब तक जेएनयू में खाने को लेकर किसी तरीके का कोई विवाद नहीं था और इस विवाद को जानबूझकर पैदा किया गया। जी ठीक है जी, बिल्कुल। वैभव मीना भी हमारे साथ जुड़े हैं, संयुक्त सचिव हैं ये जवाहरलाल नेहरू स्टूडेंट यूनियन के। वैभव, आपका क्या पक्ष है? वैभव, आपको मेरी आवाज आ रही है? और लगता है इनसे संपर्क नहीं हो पाया। नीतीश, आपसे मैं समझना चाहूंगा, जैसा आपने कहा कि ये बात ये कही गई कि जो ऑर्डर भी चिपकाया गया वो चोरी छुपे चिपकाया गया, किसी का सिग्नेचर नहीं था और कहीं से इसका आदेश भी नहीं लिया गया। क्या इससे पहले कौन क्या खाता है नहीं खाता है, इसको लेकर यूनिवर्सिटी में कोई विवाद रहा है? विवाद हुआ था एक बार रामनवमी के दिन, जो है जो उस दिन हुआ था, उसका विवाद पता ही होगा, मीडिया में भी आया था। तो उस वक्त भी जो मीट वेंडर्स थे उसको एबीपी के लोगों ने मारा पीटा था और इसी जोर जबरदस्ती को लागू करने की कोशिश की थी कि उस दिन नॉनवेज नहीं बने, जबकि उस दिन के मेस मेन्यू में ये बात तय था कि उस दिन नॉनवेज बनेगा। और कोई भी मेस मेन्यू को चेंज करने के लिए मेस कमेटी के पास पावर होता है, वो जीबीएम करके ही उस चीज को चेंज कर सकता है। लेकिन जबरदस्ती उस चीज को थोपने की कोशिश की गई। अलग अलग तरीके से कोशिश होती है, लेकिन कभी भी जेएनयू का इथोस जो कल्चर रहा है, कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पी रहा है, कौन क्या पहन रहा है, कौन किसके साथ घूम रहा है, कौन किसके साथ प्रेम कर रहा है, इस चीज पर कोई पाबंदी नहीं। ठीक है। और अलग अलग तरीके से परिषद के लोग इसको। ठीक है नीतीश, आप मेरे साथ बने रहिएगा। वैभव मीना भी जुड़ चुके हैं, संयुक्त सचिव हैं विश्वविद्यालय के। वैभव, आपके हिस्से की सच्चाई क्या है? क्यों ये विवाद खड़ा हुआ? देखिए, विवाद इसमें कुछ नहीं हुआ है। इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, विवाद बनाना चाहते हैं। वहाँ पर ऐसा कोई आधिकारिक नोटिस जारी नहीं हुआ, ना किसी अंडरसाइंड अथॉरिटी के द्वारा ऐसा कोई मैसेज नहीं आया कि आपको ऐसे अलग अलग बैठना है। स्टूडेंट्स ने जब उनको आपस में इस तरह से 4 अगर वेज शाकाहारी विद्यार्थी खा रहे हैं, उसके बीच में अगर कोई एक मास्क कर रहा है तो उनकी इस वजह से दिक्कत हो रही, तो उन्होंने आपस में भाई आप इधर खा लीजिए, हम इधर खा लेते हैं, या कोई उधर से जाके उधर बैठ गया। तो इसको लेकर उन्होंने कि भाई वेज वाले इधर कोऑपरेट करते हुए, आग्रह करते हुए वो लोग आपस में कर रहे थे। तो इससे कोई विवाद की बात नहीं है। मुझे लगता है कि खाने का अधिकार, चयन करने का अधिकार कि किसको शाकाहार खाना है, किसको मांसाहारी खाना है, या वेज खाना, नॉन वेज खाना है, ये छात्रों को होनी चाहिए। अब वो खाना उनको कैसे मिल रहा है, वो इसका भाई उनको अधिकार है कि खाना बन कैसे रहा है, उनको प्राप्त कैसे हो रहा है, इतना तो अधिकार उनको जीने का है, उनको खाने का है। अब आप उसमें एक ही बर्तनों में आप वेज भी बना रहे हैं, नॉन वेज भी बना रहे हैं, और छात्र जैसे काफी ऐसे परिवेश से आते हैं जहाँ उनके यहाँ उन्होंने कभी मांस नहीं खाया है, या वो मांस का जहाँ बन रहा है वहाँ वो खाना नहीं खाते हैं, तो उनको ये अधिकार होना चाहिए कि उनके जैसे जिस दिन नॉन वेज बन रहा है वो लोग खाना नहीं खा पा रहे, सप्ताह में 3 दिन खाना स्किप कर दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, तो उनको भी ये अधिकार होना चाहिए ना कि उनके अनुसार उनको खाना मिले, वो भी खाना खा पाए। ठीक है, खाना चयन करने के अधिकार तो सबको है। नहीं, खाने का बिल्कुल खाने का चयन करने का अधिकार सबको है, कौन क्या खाना चाहता है इसकी भी स्वतंत्रता सबको है। ये विवाद शुरू हुआ है, उम्मीद करेंगे कि इस विवाद का अंत भी उसी तरीके से हो जाए, क्योंकि आप लोग दोनों एक पॉजिटिव नोट पे बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव आपका, नीतीश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में खाने को लेकर एक बार फिर से विवाद शुरू हुआ। हालांकि कोशिश यही की जा रही है कि इस विवाद को यहीं पर खत्म कर दिया जाए।